Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Horror Stories with Ayaz। तो आज की स्टोरी एक सच्ची कहानी है जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे शेयर किया है। तो चलिए आज की स्टोरी नरेट करता हूँ। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं 19 साल की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये कहानी मेरी खुद की है और ये एकदम सच है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करो, पर अगर आप इसको सुन रहे हो तो आपको ये बता दूं कि ये एकदम सच्ची कहानी है। ये बात तब की है जब मैं 11th क्लास में थी और हम द्वारका में रहते थे। तब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर सोसाइटी में था, बहुत ही खूबसूरत था। आई वॉज इन लव विथ माई रूम एंड मेरे रूम का बाथरूम भी बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। उस घर में शिफ्ट हुए हमको ऑलमोस्ट एक वीक ही हुआ था एंड उस वीक में मुझे कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। और एक हफ्ते के बाद सोमवार का दिन, मुझे याद है मैं सोने से पहले नहाने जा रही थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नहा रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा भाई होगा, पर व्हेन आई वेंट टू डाउन, जब मैं नीचे आई तो मेरा भाई टीवी देख रहा था और मम्मी पापा घर पे भी नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। तब मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। फिर मैं ऊपर गई एंड मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खोला हुआ और वहां पे कोई बैठा हुआ था। उसी रात जब मैं सो रही थी, मेरी नींद खुली, मैंने देखा टाइम ऑलमोस्ट 2 ढाई के करीब थे। मैंने अपने साइड में देखा तो कोई ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था। मुझे लगा रात को मेरा भाई देर से आके सो गया होगा। तब मुझे नीचे से आवाज आई किचन में फ्रिज खोलने की। तो मैंने नीचे जाके देखा तो मेरा भाई पानी पी रहा था। उसके बाद मैं बहुत डर गई, पर मैंने भाई को नहीं बताया कॉज वो मुझसे छोटा था और वो डर जाता। उसके बाद मैं उसके साथ नीचे ही सो गई, ऊपर नहीं गई। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मम्मी पापा आए तो मैं उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा वहम होगा। और मैं ऊपर रूम में जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था एंड इवन बेडशीट बहुत साफ थी और मेरा ब्लैंकेट भी फ्लूड हो रहा था। तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मेरी लाइफ की वो रात आई जब मुझे सच का पता लगने वाला था। उस रात तब मैं सो रही थी, तब मुझे ऐसा फील हो जैसे कोई मेरे बाल को सहला रहा हो और मेरे टॉप के अंदर किसी का हाथ मुझे फील हुआ। मैंने एकदम से आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया एंड मैं दोबारा लेट गई। जैसे ही लेटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मुझे हक कर लिया। मैंने पीछे देखा तो एक काला साया था, जिसकी सिर्फ लाल आंखें थी और कुछ नहीं दिख रहा था। वो काला साया मेरे ऊपर चढ़ गया और मैं बहुत जोर की चिल्लाई, पर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। जैसे आई वॉज ट्राइंग, जैसे मैं कोशिश कुछ भी कर रही, ही वॉज ट्राइंग टू फिजिकल विथ मी, पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे जोर से चिल्ला रही हूँ, आवाज नहीं निकल पा रहा। हाथ पांव इधर राइट लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। साया मेरे ऊपर चढ़ गया था, उसने मुंह मेरा बंद कर दिया था। पर जब मैं रोने लगी तो वो वहां से चला गया और मैं भाग के नीचे गई और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। फिर मेरे घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया, जिसका दिल मुझ पे आ गया था और वो मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़े। पर जब मैंने तांत्रिक को बताया कि मेरे रोते ही वो चला गया, तो तांत्रिक ने बोला कि उस कमजोरी भी तुम हो और उसकी ताकत भी। मुझे इतना प्यार करता था कि मेरी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था। उन्होंने एक क्रिया की और उस क्रिया में मुझे एक सर्कल के बीच में बैठा दिया और उस तांत्रिक ने
अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे कि वो जिन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। और फिर उन्होंने उस सर्कल के चारों तरफ आग लगा दी। उस तांत्रिक ने पहले ही बोला था कि जिन और जिन्नात को सिर्फ तुम ही खुद से दूर कर सकती, और कोई नहीं। जैसे मेरे सर्कल में आग लगी, बहुत तेज हवा आई और मुझे किसी ने गोद में उठा के उस सर्कल से निकाल दिया। पर धुएं के कारण मैं थोड़ा बेहोशी की हालत में थी। तब उस जिन ने मुझे बोला कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने उसको बोला कि अब मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो। एंड फिर मैंने उसे अपनी कसम दे के उसको हमेशा के लिए जाने को कह दी। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। बस हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, और जब भी मेरे साथ कोई बुरा करता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ रैंडम हो जाता है। उस जिन ने कभी मुझे वापस तंग तो नहीं किया, ना मुझे कोई परेशानी दी, पर हमेशा ऐसा लगता है कि वो आसपास है। ये मेरी सच्ची कहानी है, और ये रोमांटिक स्टोरी नहीं है। अगर मेरी जगह आप उस दिन को देखते हैं तो शायद आपको यही ये हार्ट अटैक आ जाए। कॉज वो कुछ नहीं था, बस एक काला साया था। तो मेरी आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़, आप यहाँ पहुँचे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक्स करके, कमेंट करके बताएं हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी।